हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार एनडीए में सीट बंटवारा तय। जी हाँ, कितनी पार्टी पर कौन सी सीट कितनी सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी वो अब तय हो गया है, एनडीए में कंफर्म हो गया है। चलिए जानते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्या है मामला, तो वीडियो पर बने रहिएगा। दरअसल बात यह है कि बिहार चुनाव में समय बहुत कम बचा है। अब 6 महीने चुनाव प्रचार शुरू भी हो गए। अभी आप लोगों ने अमित शाह की रैली देखी होगी, नीतीश कुमार का भी कल ही ईद प्रोग्राम में आपने जाते हुए देखा, तेजस्वी यादव का माई बहन योजना के माध्यम से बिहार में गांव गांव तक प्रचार देखा होगा। प्रशांत किशोर 11 तारीख को पटना में गांधी मैदान में रैली करने वाले हैं। तो बिहार की राजनीतिक दलों की जो कार्यक्रम है उसे देखते हुए आप लोगों को भी ये एहसास हो गया होगा कि चुनाव में काफी कम समय बचा होगा। साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो उम्मीदवार हैं वो अपनी उम्मीदवारी साबित करने के लिए अपनी अपनी पार्टियों के प्रति अपने लोगों को जुटान कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने में लग चुके हैं। तो बिहार चुनाव नज़दीक है और सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां पूरी तरह से कर रहे हैं। साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एक अलग होने जा रहा है, इसलिए क्योंकि इस समय इस बार तय होना है कि क्या बिहार एक नया मुख्यमंत्री देगा कि वही पुराने मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात की भी तय होना इस बार के चुनाव में कंफर्म है। तो हम आप बात कर लेते हैं पहले सीट बंटवारों की। तो सीट बंटवारे की बात किया जाए तो एनडीए में अभी मौजूदा समय में 5 दल हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, जेडीयू बीजेपी समझिए बराबर की पार्टी है, चिराग पासवान यानी एलजेपीआर है, फिर है जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम। इन 5 पार्टी तो है ही, एक पार्टी को और लाने की बात चल रही है और वो पार्टी है मुकेश सहनी की। जी हाँ, मुकेश सहनी को भी जल्द से जल्द एनडीए में शामिल कराने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी की तरफ अगर मुकेश सहनी रहते हैं तो मुकेश सहनी के पास वोट बैंक बन चुका है उनकी स्वजातीय का, और वो वोट बैंक 4-5% तो है ही। तो वो वोट 4-5% अगर तेजस्वी के साथ जाता है, 32% तेजस्वी के साथ हमेशा से रहता है मुस्लिम यादव का, और वो 4-5% जुड़ जाता है और कांग्रेस के एफर्ट से कुछ और जुट जाते हैं और लेफ्ट के साथ मिलकर, तो हो सकता है तेजस्वी जिस प्रकार की सर्वे आ रहा है तो सरकार भी बना सकते हैं। तो इसलिए उस वोट बैंक को रोकने के लिए और बीजेपी एनडीए गठबंधन को और भी मजबूत करने के लिए मुकेश सहनी पर बीजेपी का पूरा ध्यान है। पूरी प्लानिंग है कि मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल कराया जाए और उनके लिए सीटों का एक अलग से टोकरी भी लेकर बीजेपी बार्गेनिंग कर रही है। तो हम जानते हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी और मुकेश सहनी को कितनी सीटें देने की बात कही जा रही है। तो इन बातों पर भी आज चर्चा करेंगे। दरअसल बीजेपी और जेडीयू दोनों को 100-100 सीटों पर देने की बात कही जा रही है। दोनों 100-100 सीटें पर लड़ेगी। इस बार बड़ी भाई की भूमिका में जेडीयू नजर नहीं आने वाली है। हालांकि इसको लेकर विवाद भी है। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से सीटों को बंटवारा को लेकर नीतीश कुमार तो अभी फुल फ्लेज्ड तबीयत में है नहीं कि वो अपने आप बार्गेनिंग कर ले, बात कर ले, और नीतीश कुमार जब खुद बार्गेनिंग करेंगे, बात करेंगे, तो फिर तो बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू का रहना तय है। बीजेपी कितने भी हाथ पर मार ले, लेकिन इस बार की सीट शेयरिंग में बीजेपी खुद बार्गेनिंग नहीं कर रही है। जेडीयू खुद बार्गेनिंग नहीं कर रही है। जेडीयू की तरफ से ये 3-4 नेता कमिटमेंट किए गए हैं। उसमें से सबसे बड़ा नाम संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी और विजय चौधरी का नाम है। हालांकि जो सीटों को बंटवारा है उसको लेकर नाराज भी हैं संजय गांधी और जैसे लोग, कुछ नीतीश कुमार के करीबी। हालांकि हम बात करते हैं कि जेडीयू को 100 सीटें पर, बीजेपी को भी 100 सीटों पर बातें कही जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार तक उनके जो करीबी लोग हैं संजय गांधी साहब, वो लोग बोल रहे हैं कि कम से कम बीजेपी से एक भी सीट ज़्यादा होना चाहिए, यानी बड़े भाई की भूमिका में होना चाहिए। तो 101 सीटें की बात चल रही है, लेकिन मामला 100 सीट पर ही अटकी है कि 100-100 पर दोनों बराबरी होगी। और सबसे गजब बात यह है कि चिराग पासवान जो 40 सीट मांग रहे हैं उनके लिए तो और भी खतरे की निशानी है, क्योंकि चिराग पासवान को इस सीट बंटवारे में मात्र 18 सीटें दी जाने की बात कही जा रही है, और उसमें भी 7 सीटें पर बीजेपी और जेडीयू को उम्मीदवार दिया जाएगा, सिर्फ चिराग पासवान का लोगो होगा, और 11 सीट पर ही अपने उम्मीदवार तय कर सकते हैं। ये बहुत ही चिराग पासवान के लिए खतरनाक बात होगी, क्योंकि जो 2020 के चुनाव में 40 सीटें ना मिलने पर अलग चुनाव लड़ सकते हैं, इस बार उन्हें 18 सीटों पर ला दिया जाए, और जो कि 5 में से 5 लोकसभा सीटें जीते हैं। तो ये भी देखना होगा कि चिराग पासवान को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। वही हम बात कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। तो उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीटें देने की बात कही जा रही है, उससे 1 सीट भी ज़्यादा नहीं। बात कर लेते हैं जीतन राम मांझी की, उनको भी 7 सीटें देने की बात कही जा रही है। तो आप लोग आंकड़ा लगाते जाइएगा, 100-100 और 7-7, 114 सीट इधर हो गया, और 18 सीट
चिराग पासवान को, और बाकी बची सीटें 10 सीट पर मुकेश सहनी को तैयार रहने के लिए कहा गया है। और मुकेश सहनी को इस बार 10 सीटें दी जा रही है। इतनी सभी दलों को घच्चा पेची के बीच भी मुकेश सहनी को 10 सीटें दी जा रही है, जबकि 2020 के चुनाव में 11 सीट मुकेश सहनी लड़े थे, जिसमें 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। मुकेश सहनी खुद अपना चुनाव हार गए। ये भी एक है कि मुकेश सहनी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों लड़े हैं, दोनों के दोनों हारे हैं। अभी तक मुकेश सहनी कोई भी चुनाव नहीं जीते हैं। एमएलसी बने हैं बीजेपी के तौर पर, लेकिन जीते चुनाव नहीं है। तो ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से मुकेश सहनी मानते हैं या नहीं मानते। अगर नहीं मानते हैं तो उसके लिए भी फॉर्मूला बीजेपी जेडीयू ने तैयार किया है कि जो 10 सीटें मुकेश सहनी के लिए रखी गई है उसमें से डिवाइड कर जेडीयू और बीजेपी अपने में बांट लेगी। ना ही चिराग पासवान, ना मांझी, ना कुशवाहा। तो इस बार का चुनाव इस तरीके से होने जा रहा है। और मुकेश सहनी को लेकर काफ़ी हाथ पैर मार रही है बीजेपी एनडीए गठबंधन। जेडीयू भी चाह रही है कि सहनी साथ में आए, ताकि चिराग पासवान पर भी और भी ज़्यादा दबाव बनाया जाए। दोनों का वोट परसेंटेज बराबर मिलाकर दिखाया जाए और दोनों को युवा चेहरा के रूप में दिखाया जाए। और फिर चिराग पासवान को इस बात से मनाया जाए कि जब मुकेश सहनी 10 सीट पर लड़ सकते हैं तो आप 18 पर क्यों नहीं। तो इन सभी बात को लेकर एनडीए का सीट बंटवारा इस फॉर्मूला पर अभी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। अभी जो ओरिजिनल सीट बंटवारा है वो लास्ट में आएगा, जब चुनाव से बस घोषणा होगी, लेकिन इस फॉर्मूले पर बात चल रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए